जो कहो करो सोई घाते। पंथ चार तुम जग निर्माओ, आपन आपन राह बताओ। नाम कबीर चारों धर राखो, नाम कबीर जब जीव आवे, कहो बचन तिनके मन भावे। कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही, देखा देखी राह चलाई। सुनत बचन तुमरो हर्षावे। वो तो खुश होंगे, कबीर भी लगी पड़ी है। अपने सब कुछ छुड़ाएगा भजन सुन की लोड़ी, खाओ पियो मौज करो। हाँ सोच लो। हाँ हाँ नहीं सुनत बचन तुमरो हर्षावे, बार बार तुमरे डिग आवे। जब शरदा तिनकी दृढ़ होई, भेद भावना मन है कोई। तिन पर जाल अपनो डारो, भेद न भावे देख सवारो। दूर कर दिए, बस इसका काम यही है। काल का मन कोई काम नहीं, और इसको जीव को ब्रह्मांड और भटकाना, इस राह से दूर करना एक ही रास्ता है शांति के लिए। अंदर शब्द का रस लेना, नाम का रस लेना, इसके लिए सिमरन की जरूरत है। सिमरन करेगा तो सदगुरु आएगा, आता फकीरों के रूप में आगे, फिर 80 शब्द पकड़ाएगा। ऐसे ही पकड़ नहीं सकता, अनेकों धोखे आगे, अनेकों शब्द हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बुल्ले शाह ने कहा है, वजदे नाद हजार अनेक कनाहद अनहद चिनकार। सिमरन मार्ग सहज का सदगुरु दिया बताए, सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। ये एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं, बस सिमरन ही है। सिमरन जब नहीं होता तो फिर फकीर क्या कहते हैं, कोई सदगुरु की बातें कर ली तो ख्याल ठीक रहे, कभी कोई शब्द गा लिया, कभी कोई पोथी पढ़ ली, रात को जागो, फिर ये जब्बा सीसी में रह जाता है, फिर गाने बजाने में रह जाता है, बस ये पढ़ने में रह जाता है। अब वो पढ़ना भी गया, हम देखते हैं अब पढ़ना भी गया। पहले सुबह बाणी पढ़ते थे, अब वो भी गई, वो भी रिकॉर्ड लगा रही है, बस खत्म हो गया काम, वो भी गया काम। सोच लो, बस ये है, ये अमृत तब मिलेगा जब कोई गुरमुख वाला फकीर मिले, कोई गुरमुख मिले जिसने वो रस लिया है, वो तरीका बताए, ये सिमरन करे, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे, नौंदा ठाके तापत रहा है, 10 में निज करवा सब पाए, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करेगा। उथे अनहर शब्द बजे दिन राती, दिन पर रात माल की दरगाह से अमृत बरस रहा है, शब्द की धार आ रही है, गुरमती शब्द सुना बने। जब कोई गुरमत वाला फकीर मिलेगा, गुरुमुख जाता, गुरुमुख किसे कहते हैं, गुरुमुख जाता कर्म बदाता, जुग चारे गुरु शब्द पछाता। गुरुमुख मरे न जन्मे, गुरुमुख शब्द समाया है, जो शब्द में समा गया वो कब समाता है। अर्ज की थी कि आत्मा 3 शरीरों में कैद है, इन तीनों शरीरों से निकले, आगे अमृतसर में नहाए, प्राग में नहाए, फिर साफ होती है, फिर मालिक को देखने के काबिल बनती है, फिर आगे जाने के काबिल बनती है, उसका नाम गुरुमुख है। हाँ, उसका नाम साधु है। हाँ जी,
तिन पर जान। बस काफी है। हाँ ये एक आप पढ़ रही सुनो। हाँ मियाँ जी बैठे हैं, सुनो भाई। देख कैसे तालीम खत्म होती है। एक सूफी ख्वाजा हसन बसरी साहब ने एक बार सत्संग में फरमाया कि अफसोस मुसलमान जेरे खाक हैं। मुसलमान जेरे खाक हैं यानी मिट्टी में दब गए। हाँ और अफसोस मुसलमान जेरे खाक हैं और मुसलमानी सिर्फ किताबों में रह गई। हाँ वो जिसने ये लिखा है वो नोट देता है साथ कि ये सूफी साहब पहली सदी हिजरी में हुए, अब 15वीं है ना शुरू हो गई। ये 14वीं सदी की लिखी हुई है। वो लिखता है कि ये पहली सदी हिजरी की बात है, उस वक्त जेरे खाक हो गए। अब तो 14वीं हिजरी है, अब जेरे खाक भी हैं कि नहीं सोचो। उसने साथ नोट दिया है। हाँ? यही सब मजमू का हाल है। बस बाद में यही हाल रह जाता है। असली चीज खत्म। असली यही है कि अंदर शब्द का रस लेना, नाम का रस लेना, अमृत पीना। बस इसीलिए फकीर आते हैं और कोई काम नहीं। इसलिए आते हैं। मौलवी ने लिखा मन से कुरान मगजरा बर्दाश्तम उसका पीछे सका अंदाख्तम कि मैंने कुरान के मगज को निकाल लिया है। क्या अंदर कलमे को पकड़ लिया है। जो हड्डियां हैं वो शीयत वालों के आगे फेंक दी, लड़ो और मरो। नागमान एक शुनीदम व नदाहा वाफर कावा बुतखाना वो निजम शुद्ध हर दो काफर। कि जब मैंने अंदर के राग राग नहीं सुने, वो अमृत पिया, तो कावा बुतखाना मुझे दोनों ही काफर लगने लग गए। काम तो इसने ये करना था, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई है, इसका कोई सवाल नहीं। ये अमृत पीना था कर बस। हाँ वो सबके अंदर है। हाँ जी। छिम छिम बरसे अमृत धारा, छिम छिम बरसे जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुखा हरिया। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुखा हरिया। जिसने ये अमृत पी लिया उसका जन्म मन का चक्कर खत्म हो गया। इसके बगैर नहीं। उसके अंदर शांति आ गई, हमेशा के सुख की प्राप्ति कर ली। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुखा हरिया। साध कृपा से सुखा हरिया। कैसे हरा? जैसे बाहर दरख्त देखते हैं हम, अगर पानी ना मिले तो खड़सूख हो जाते हैं। अगर उनको पानी मिलने लग जाए तो वह फूट आते हैं, पत्ते निकल आते हैं, फल लगने लग जाते हैं, फूल लगने लग जाते हैं। इसी तरह जब से हम मालिक से बिछड़े हैं, मादे के साथ मिलकर हमारी रूह मादे का रूह बनी पड़ी है, सिवाय मिट्टी के सामने कुछ भी नहीं। तनवी मिट्टी इसको जिसको पाला है, कौमे मजहब देश मिट्टी के, सोच लो, मिट्टी खाई, मिट्टी पी, मिट्टी के सारा काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सिवाय मिट्टी कुछ भी नहीं। और काम क्रोध के संग में आकर हमें मोह माया की बीमारी लग चुकी है। वो अमृत अंदर बस रहा है, वो काम क्रोध पी रहे हैं, आत्मा की मिट्टी प्लीत कर रहे हैं। कर में अमृत तस्कर ले नन्ना कार न कोई करे। आपने देखा होगा बाहर दरख्तों पे अमर बेल हुआ करते हैं, वो उसकी अपनी कोई जड़ नहीं। वो दरख्त से ताक लेते हैं, दरख्त को ही साड़ती है, दरख्त को ही सुखाती है। इसी तरह हमारा ही अमृत पीकर
आत्मा की मिट्टी पलीत कर रहे हैं, इसके कंट्रोल में हुई पड़ी है। अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इसको उठने की ताकत नहीं, उनके साथ मुकाबला करने की ताकत नहीं। जब तक कोई इसको ऐसा डॉक्टर ना मिले, ऐसा फकीर ना मिले जो इसके अंदर ताकत का इंजेक्शन दे, ये उठ ही नहीं सकती। कहते हैं ना बैत होना मुसलमानों के, इनिशिएशन, जिया दान जन मन दो में नहीं जन पर्प कर रही है, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुलाइन मिलाए। जब तक वो जिया दान न दे, जब तक वो बैत ना करे, वो जो सिमरन बताते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन नाम कोई अलग चीज़ है। वो इसकी आत्मा के अंदर ऐसा इंजेक्शन देते हैं जो इसको उठने की ताकत देता है। वो कोई काल फकीर ऐसा है, कोई विरला ही है जो माल की दरगाह से आता है। गुरु का शब्द गुरते टिके फूरते प्रकट न होए। यही ईसा ने लिखा, दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, दैट विच इज बॉर्न ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिट। कि जैसे मांस से मांस पैदा होता है, कि आदमी से बच्चा पैदा होता है, इस तरह जागी हुई रूह से रूह जागती है। वो इंजेक्शन है, जब तक वो ना उठ नहीं सकती। साथ जो सिमरन है ये दुनिया ख्याल निकालने के लिए है। ये जो सिमरन है ये दुनिया के ख्याल निकालने के लिए है, लेकिन काम उसने करना बीज ने। जैसे हम गोडी करते हैं, बूटे को पानी भी देते हैं, सत्संग पानी है, सोच में आके इसको पानी मिलता है। सिमरन गोडी है, लेकिन वो बीज है। अगर वो बीज ना हो, सिमरन क्या करे, दो लफ्ज क्या करेंगे, सोचो, दो लफ्ज क्या करेंगे अगर वो बीज ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा है, गुरु अमरदास लिखते हैं, हाँ वारी ज्यों वारी अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा गुरमति अमृत दिया बनया। कि मैं उस महात्मा के कुर्बान जाता हूँ, उस पर बलिहार जाता हूँ जिन्होंने मेरे अंदर नाम का इंजेक्शन दिया और नाम प्रकट करके दिखा दिया। वो नाम कैसा है, मीठे से मीठा, प्यारे से प्यारा, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं। अगर वो लज्जत ले ले, दुनिया की सारी लज्जतें फीकी लगने लग जाए। गुरु रामदास लिखते हैं, वो शुद्धा सब दीप है सागर, कट कंचन काट कर दीजे, मेरे ठाकर के जान इन्हें न बंछे, हर मांगे हर रस दीजिए। कि इस दुनिया की साथ पिलाते हैं, सात समुद्र हैं, अगर सबकी दौलत निकाल कर एक तरफ रख दें, दूसरी तरफ हर रस, अगर उससे पूछे ये दौलत लेनी है या हर रस लेना है, वो कहता मैंने हर रस लेना है, ये लेनी नहीं। साकर नर प्राणी सब भूखे नित भूखन भूख रीजे, धावत धाय धाय प्रीत माया लख को सुनको भी दीजिए। जो साकत हैं, जो मनमुख हैं, जिन्होंने वो रस नहीं लिया, वो पैसे पैसे के लिए मरते हैं। सोच लो, ऐसी रस है वो। बादशाह इब्राहिम कबीर साहब के पास 12 साल रहे, कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन रात टट्टी उठानी। जब ये रस लिया तो कबीर साहब ने छुट्टी दे दी। दजला के किनारे बैठा अपनी गोदरी सी रहा था, उसका वजीर आ गया। उसने दूर से देखा भी है तो इब्राहिम, जो मुद्दत हो चुकी थी। पूछा तो इब्राहिम है कि जी हाँ, कि मैं तेरा फलां वजीर हूँ, तेरे लड़कों को पढ़ाया लिखाया, ये काम किया वो किया, क्या अच्छा हो तू अपनी बादशाही संभाल, मैं तेरा वजीर हूँ, हम बादशाही करें, क्यों ऐसे धक्के खा रहा है। उसने कहा अच्छा। उसने सुई ली, दजला में फेंक दी तेरे आगे। कहने लगा मेरी सुई निकाल दे, फिर तेरे साथ चला जाऊंगा। कहने लगा मुझे आधे घंटे की फुर्सत दे, मैं हजारों सुइयां इकट्ठी कर देता 1 मिनट में, आधे घंटे में तुम्हें सुई सुई कर देता हूँ। कहता नहीं यही चाहिए, कि ये तो निकलनी मुश्किल है, ये तो निकलनी मुश्किल है। उसने जरा तवज्जो दी, मच्छी सुई लेकर आ गई। कहता मैं तेरी बादशाही को क्या करूं, ये ऐसी बादशाही है, इसका पता नहीं लगता, इसका पता नहीं लगता जो करता है, हा? जो मर्जी करे फिर, ये ऐसी बादशाही है। हाँ हाँ जी। ले लो, कृष्ण भगवान ने के पास गया ना, क्या नाम है, सुदामा, बेचारा भूखा मरता था, उसे सवाल तो ना किया, चुप रहा। मैं क्या कहूं, अब वो घर जाना चाहे, छुट्टी मांगे, छुट्टी देना, वो तो सोचता भूखे मर जाएंगे,
जब गया तो महल खड़े हो गए। सोच लो, वो ताकत ऐसी है जो उसको पकड़ के जो मर्जी करे। हाँ हाँ जी। जन्म जन्म का बिछड़े वो गुप्त तौर पर काम है भी गुप्त, उसकी कोई निशानी है? सोचो, उसकी कोई निशानी है मालिक की? सबका मालिक होते हुए कोई निशानी है? कोई गाड़ियां निकाले, किसी की रोटी बंद की? सोच लो, इतनी हस्ती को मटाए तब वहां पहुंच सकता है। वीर साहब लिखते हैं, रोड़ा हो रहा है बाट का ताजमन का विमान, ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान। कि रास्ते का रोड़ा हो जा, हर एक की ठोकर खा, तब तू मालिक की दरगाह में जा सकता है, ऐसे नहीं। फिर कहते नहीं, कभी रोड़ा हुआ तो क्या भया, ये पंथी को दुख दे, हर दिन ऐसा चाहिए जस पेंडे की खे। रोड़े से किसको ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, दुख होगा, तू खे बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, कबीर खे हुई तो क्या भया, जोड़ लागे अंग, हर दिन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। खे से किसी कपड़े खराब होंगे, हाथ पैर खराब होंगे, कैसे बन जाए जैसे साफ पानी है। फिर कहते ये भी नहीं, कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर दिन ऐसा चाहिए जो हरी जैसा होए। कि किसी को गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया वो भी दुख, ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया वो भी दुख। कितनी हस्ती को मिटा कि जैसे मालिक ने मिटाई हुई है, उसका कोई निशान ही ना रहे। सोचो, उसका कोई निशान ही ना रहे। देख लो, कोई निशान है, काम भी करता है, देख लो फूलों में, तू वरना चेहरा बारा हर दिशे ज़ाहरा, काम भी, उस काम दिखाई देते हैं मगर खुद दिखाई नहीं देता। कोई है ना ताकत, ये है, ये उसका गुप्त काम है, उसका गुप्त खजाना है, उसके गुप्त चेक है, उसका गुप्त बैंक है, उसका सारा गुप्त ही गुप्त है। ये है, देख लो, है ना कोई ताकत काम कर रही मगर दिखाई नहीं देती, बस ये है। हाँ, श्री हरि साधु के संग में आती है आत्मा, श्री हरि होने लग जाती है। क्या मेरे माधव जी सत्संगत मिले सुतरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सुख के कष्ट हरिया, साध कृपा से सुख का हरिया। जब उनकी सोच में जाते हैं, जब उनकी सोच में जाते हैं, वहाँ भक्ति भाव की लहरें हैं, वहाँ शांति मिलती है, हमें भी शांति लेने का शौक पैदा होते हैं, वहाँ भक्ति सीखने का शौक पैदा होता है। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। फिर कहता है मैं भक्ति करूं। जब भक्ति की तरफ ख्याल आता है, फिर घर बार की तरफ ख्याल जाता है, फिर कहता है बाल बच्चे पढ़ जाएं, ये काम भी हो जाए, वो भी हो जाए। फिर नामदेव ने जैसे कहा है, क्या धन्य ने, कि 2 सेर आटा चाहिए रोज का, इतना नून चाहिए, इतना घी चाहिए, एक लवेरी चाहिए, सोच लो, रजाई चाहिए, गदेला चाहिए, आज्ञाकार और चाहिए। फिर ये ख्याल पड़ जाता है। फिर जब ये फिर देखता है ये भी झंझट है, फिर कहता है 2 पहिया दूध ही ले लिए करें, कौन कौन को संभाले। फिर ऐसा सोच करते 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 फिर क्या कहता है कि रोज की रोटी मिल जाए। ये सोच भी है, उनको अंदर रास आने लगता है, ऐसे नहीं छोड़ सकता, अंदर रास आने लगता तब है। फिर कहता रोज की रोटी मिल जाए। ईसा ने कहा मुझे या अल्लाह या खुदा मुझे रोज की रोटी दे दे बस, रोज की रोटी दे दे। कबीर साहब ने यही कहा, क्या साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ भी भूखा ना जाए। जब फिर देखता है ये भी झंझट है, फिर कहता मालिक तन भी नहीं चाहिए, रोटी दे ना दे, लेकिन तू चाहिए बस। दादू जो कुछ हमको दिया सो सब तुम ही लियो, तुम बिन मन माने नहीं, दर्श अपना दियो बस। फिर मालिक आ गया। उनकी सोच में ये हरा होता है। सोच लो, देख लो, ये बूटे को पानी देने लगे, निकला है ना, नतीजा आ गया। पहले छोटे छोटे पत्ते हो गए, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर फूल लग गए, नतीजा आ गया सामने। बस इसी तरह आत्मा भी हरी होने लग जाती है। इसके अंदर से काम क्रोध की निकलने लगता है, उसकी बजाय शील सीमा संतोष तीर्थ विवेक दीनता वृद्धि आने लग जाती है। जो जो अंदर जाता है इसको शांति मिलती है। इसे मैंने करके देखे तो सही,
इसको सिमरन शांति मिलती है। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ, यहां अमृत की धारें बरस रही हैं। यहां से शुरू हो गया काम। हाँ, साध कृपा से सुखा रहा। हाँ, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, सार कृपा ते सुखा हरिया। जब यहाँ आया, आत्मा की जो बीमारियां हैं, निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वैत, वैर, क्रोध, सब निकल गई। हाँ, इस बीमारियों का पता ही नहीं, बाहर की बीमारियों का फिक्र है। मूल जड़ तो ये है, ये सब निकल गई, खत्म हो गई। ये बड़े बड़े फकीरों को लगी पड़ी हैं। हाँ, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। साध संगत में आखिर तात पराई निकलनी थी, उल्टा उन्होंने डाल दी। सोचो। हाँ, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनवा। कैसे निकला, कैसे द्वार निकली? हाँ, सुनो। जो प्रभु की न्यो सो फल मान्यो, जो प्रभु की न्यो सो फल मान्यो, एहो समत साधु ते पाओ। तो जो कुछ हो रहा है मालिक के हुक्म से हो रहा है, तूने क्या लेना है इससे? तू अपना साधु साधु कर, बस। तू छुटकारे का बंदोबस्त कर, तेरा टाइम आया है, तुझ पे मालिक ने मेहर की है, तू अपना साधु साधु कर। हाँ, सब में राव रिहा प्रभु के पेख पेख, नानक विगसा। जब साधु साधु किया, सदगुरु आ गया, फिर देख लिया कि सबके अंदर है, वो सदगुरु सबके अंदर काम कर रहा है। ये तो मीरा ने कहा राणे को, क्या सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु मिला, किस फिर फिरूं पुट्ठी। सांकड़ी गली में मेरा सतगुरु मिला, किस फिर फिरूं पुट्ठी। राणे ने कहा, अब उसने देख लिया सबके अंदर है। राणे ने कहा, दिखा मीरा, कहाँ है तेरा, कहाँ है सतगुरु? तो उसने कहा, तेरी आंखें फूटी हुई हैं, तू आंख खोल, तू आंख खोल, तुम्हें दिखाई देगा। सोचो, उन्हें उसने तो देख लिया। हाँ, यहाँ खोल तब है, वो आंख बंद पड़ी है। तो सब लिखते हैं घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। ये मोतिया बिंद चढ़ा हुआ है, बाल के मोतिया बिंद का फिक्र है, उसका किसको फिक्र ही नहीं आंखें खोलने का। अगर खोल ले, शिव नेत्र कहते तो हैं, तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, लेकिन खोल ले तब देखे मालिक को, कैसे देखे? हाँ, अनुभव आत्म जाग्या भीतर, आनंद रतन अति पाया। सब दुख मिट्या तन मन का, मेरा भरम का भूत भगा। ये और फकीर की गवाही है कि जब मैंने अनुभव किया, सारे भरम मिट गए, सब बीमारियां निकल गई, तन किसे तो ऐसी तलक टूट गया, देश ही निकल गए। फिर मन की जो बीमारियां थी, ईर्खा, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली, सब निकल गई। हाँ, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुखा हरिया। बस सब ग्रंथों का निचोड़ इतना ही है, ये रस लेना, अमृत पीना, बस ये है। सारी भक्तियों का निचोड़ ये है। हाँ, सिमरन करके यहाँ आए तो अमृत पिए। हाँ जी, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुखा हरिया। सुमत पाए नाम ते आए,
पास जाकर समत पाए। सारी दुनिया मन मत में है। मन की मत छोड़नी मुश्किल है। बस मन की मत त्याग हरिजन, यह बात कठानी, बस ये मुश्किल है। देख लो सारी उम्र मर्दाना साथ रहा गुरु नानक साहब के, कितनी दा भागा, मन मत ना छोड़ी। ये ठीक है, वो फिर पकड़ते हैं, पर मन मत ना छोड़ी। देख लो कितना भागा, कहता मैं वहां रहूंगा जहां टके सिर खाजा टके सिर पाजी। सोच, बस ये बड़ी मुश्किल है। वो कहते तन का प्यार छोड़ो, विषय विकार छोड़ो। जब तक विषय विकार नहीं छोड़ता ये अंदर जा नहीं सकता। 10 इंद्रिय का राखे बास, ताकि आत्म होए प्रकाश। यही मुसलमान की कहते चूं जिहिस बैरून नियामद आदमी बाशिद और तस्वीर गैब भी आजमी। जब तक ये इंद्रियों के भोगों से ऊपर नहीं आता तब तक गैब की तस्वीर को नहीं देख सकता। ये विषय छोड़े, तन का प्यार छोड़े, सिमरन करे, ये जिंदे मरने का सवाल है। सब फकीरों ने यही तालीम दी है। क्या कि जिंदगी में इस देश से नहीं जिंदा मरना, ये नहीं कब्रों में चला जाना है। जहां मौत की घाटी है वहां उसको अबूर करना है। इस जिंदगी में जब मौत आती है तो क्या होता है? देशों के तलक टूट गए, कौमों के टूट गए, यारों दोस्तों के टूट गए, माँ बाप बहन भाई के भी टूट गए, इस तन से भी निकल गया। बस ये हालत प्राप्त करनी है। सिमरन कर करके सारे दुनिया ख्याल निकाल के जड़ चेतन गांठ खोल ले, सिमरन कर करके ख्याल को यहाँ टिकाए। अगर एक दफा टिक जाए बस सदा की जिंदगी मिल गई। एक निमिष जो सिमरन में जिया कोट दिन सदा फिर थिया। एक चित्त जिन एक चिंत आयो काल फांस के बीच ना आयो। ये मुसलमान की कहते हैं क्या? मौतू केवलंत मौतू, मरने से पहले मर। वो मेरा दोस्त पेशस मर, घर में ख्वाहिश जिंदगी। क्या दोस्त, मरने से पहले मर अगर सच्ची जिंदगी जाना चाहता है। मोह जीत कर जाइए तो जीवते मर मार, ये काम करना था। तब रस ले सकता है, ऐसे नहीं। हाँ, तब गुरुमुख बन सकता है। ये गुरुमुखता कोर्स यहाँ से शुरू होता है। बल्कि हाँ, देश कलुक टूट गया, आगे फिर ईर्खा द्वैत वैर रो सब निकल गए। अनुभव हो गया, अभी अंदर रस आया है, तसल्ली हो गई, मन फिर मानने लगा। फिर इसको और शौक पैदा हो जाता है। जब रस लिया, जब कोई काम करता है आदमी, उसमें पैसे आते हैं तो कहता है मैं और करूं और करूं और करूं और कमा लूं और कमा लूं। फिर इसको भी शौक पैदा हो जाता है, मैं और रस लूं और रस लूं। हाँ, छिम छिम बरसे अमृत धारा, छिम छिम बरसे फिर बोल। हाँ, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुखा भरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरुमुख होए मत पाए नाम ते आए, गुरुमुख होए मेला जियो। ये गुरुमुखता का कोर्स करे, गुरुमुख बने। ऐसे तो जब से कोई डॉक्टरी में दाखिल होता है हम उसको कहने लगे आओ डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर तब बनता है जब कोर्स कर ले। जिस दिन से नाम लिया उस दिन से गुरुमुखता का कोर्स शुरू हो गया। लेकिन गुरुमुख कब बनता है? जब ये तीनों शरीरों से निकले। ये तो स्थूल बनी पड़ी आत्मा बनी पड़ी है, ये बंधनों से निकले तब है। अनेकों बंधन फंसी पड़ी है। बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र कलित मन दिया, बंधन भेदभाव अहंकार। सोचो ये सारे बंधन है, लोग लाज वगैरह सारे छोड़े, ये बंधन तोड़े, तब यहां से शुरू होता है कोर्स। कोई चीज पानी में डाल दो, जब तक वो गल सड़ के पानी जैसी ना बन जाए ये पानी में मिल नहीं सकती, एक रूप नहीं हो सकती। इसी तरह जब तक आत्मा बिल्कुल साफ ना हो जाए ये मालिक में मिल नहीं सकती। हाँ
हाँ जी। जल तरंग जियो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। 10,000 से बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप बन गया, फिर ये भी बन गया, उसका रूप बन गया। कोर्स करने पे है। हाँ, जल तो अब हमारे से बिछड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये बुरहान साहब का है, वो दादू साहब का है। सुनो, पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा रे, पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा रे। गगन मंडल में अमृत बरसे, गगन मंडल में अमृत बरसे, उन मन के घर वासा रे, उन मन के घर वासा रे। पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। शीशो तार धरे गुरु चरण, शीशो तार धरे गुरु चरण, करे ना तन की आशा रे, करे ना तन की आशा। ऐसा महंगा हमी बिकत है, ऐसा महंगा हमी बिकत है, छेरुत बारे माता रे, छेरुत बारे माता। पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। बोल। हाँ, शीशो तार धरे गुरु चरण, शीशो तार धरे गुरु चरण, करे ना तन की आशा रे, करे ना तन की आशा। ऐसा महंगा अमी बिकत है, ऐसा महंगा छेरुत बारे माता रे, छेरुत बारे माता। पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। कहते महंगे बहुत है, कहता है महंगे बहुत है, मगर ये सस्ता भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है, आसान भी बहुत है। और दुनिया के कामों के हिसाब से आसान भी बहुत है। क्या महंगा क्यों है? तन का प्यार छोड़ना मुश्किल है। फकीर लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं। महंगा इसलिए है कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन लेते भी कुछ नहीं और छोड़ते भी कुछ नहीं। सस्ता इसलिए कि वो लेते भी कुछ नहीं, इसका आप जानना। राजा जनक ने जब ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की दक्षिणा भी होती है। क्या? कि तन, मन और धन। वो कहने लगा मैं देने को तैयार हूँ, कि देख ले मुश्किल है, नहीं मैं दूंगा। कि संकल्प कर, उसने संकल्प कर दिया कि तन मेरा, कि जी हाँ, जा जूती में बैठ जा। क्यों बिठाया? कि इसकी लोक लाज निकल जाए। रैयत के सामने राजा को जूती में बैठना कोई आसान है? वो बैठ गया,
फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए, रानियों में जाए। उसने कहा भाई खजाने मेरे हैं कि जी हाँ, महल मेरे हैं कि जी हाँ, इस तरफ ख्याल न ला। उसने कहा वाकई ठीक है, मैं दे चुका हूँ। उसने ख्याल को रोका। अब मन संकल्प कल्प उठाता है, कहते मन मेरा है कि जी हाँ, इसके संकल्प कल्पना उठा। कोई प्राणी भक्ति थी, है तो ये मुश्किल काम बड़ा, कोई प्राणी भक्ति थी, उसने ख्याल को रोका तो रूह अंदर चली गई, रस आ गया, शांति आ गई, ज्ञान हो गया। पूछा ज्ञान हो गया जी? हो गया, कोई कसर नहीं। संभाल अपना तन मन धन। हमने क्या करना है, लेकिन अपना न समझना, सतगुरु का समझना, नौकर बन के काम करना। उन्होंने तन क्या करना है, उनका अपना तन होता है, वह नहीं संभाला जाता। अपना ही मन काबू नहीं आता जल्दी किसी से। उन्होंने प्राय का क्या करना है, उनके पास वो धन है जो कभी खत्म ना हो। पाए रे मैं नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद में समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो ऐसा धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं हो दिन दिन वर्ष सुहायो। उन्होंने क्या करना है, वो सोचो। लिया भी क्या और छोड़ा भी क्या? वो हमारे बंधन छुड़ाने आते हैं, वो हमारे बंधन छुड़ाने आते हैं, इन बंधन से निकले। सोचो, इसके लिए बंधन छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए वो मिनटों से काम लेते हैं। अभी ये भी छोड़ दे भाई, ये भी छोड़ दे, विषय छोड़ दे भाई, सुख पाएगा। ये भजन कर ले भाई, सुख पाएगा। हमारे परम संत निशान जी किसी को मिठाइयाँ खिला के, किसी को नाम, किसी को कपड़े दे के, किसी को सोना चांदी दे के, किस तरह नाम जपे सही। यहाँ एक रिकॉर्ड आता है, हमने एक दिन गौर से सुना, अरे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अब भगवान ने क्या मांगता है, वो कबीर ने यही कहा है, कर ले सौदा पार लंगन का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो उनको क्या जरूरत थी करने की? वे किसी तरह ये नाम जप ले, देखते थे वे किस तरह दुख उठा रहा है, उनको दुख, हमें दुख नहीं। क्या कहता है, आज त्याग दे सर्विस अपना, मान लिखना मेरा, फिर तो जन्म का फेरा मुक जाएगा। ये दान दे दे। बोलो सोचो, ये दान मांगते हैं क्या? ये सारे बंधन तोड़ ले, आजाद हो जा। ये आजादी असली जो लेनी थी हमने। सोचो, हम सदा के गुलाम हैं, काम के हम गुलाम हैं, क्रोध के हम गुलाम हैं, लोभ के हम, मार बिड़ाई के हम गुलाम हैं। सोच लो, ये आजादी लेनी थी। ये सारे ख्याल निकाल दे, आजादी हासिल कर ले, चल अपने वतन को आजाद हो जा, अपने वहां जाकर राजकुमार, जिन तुम पेजे तिनी बुलाए, सुख साथ सिद्धि कराओ, आनंद मंगल गाओ, साहित्य तो निचल राज कमाओ, वहां जाकर हमेशा करा आ जाए। वो काम कर ले। वो इसलिए सोच लो, क्या छोड़ा और क्या लिया। फिर मेहनती बहुत है, नहीं भी कैसे। आज देख लो, बर्फें पड़ रही हैं, पहाड़ों पे सिपाही खड़े हैं, ऊपर बर्फें गिर जाएं वहीं दब जाते हैं। कहीं कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 500-700 1000 1500 कितना मिलता होगा? बोलो, पैसे के लिए वहां खड़ा है, ये अंदर नहीं खड़ सकता। माल के लिए आसान हुआ ना, दुनिया से, दुनिया के कामों से आसान हुआ ना, हुआ। ये अंदर नहीं खड़ सकता, वहां बर्फों पे खड़ा पैसे के लिए, माल के लिए अंदर नहीं खड़ सकता। दुनिया से आसान है। हाँ, जो फकीरों वाला नाम है उसमें इतनी ताकत है। जैसे एक मशीन से हम काम करते हैं, थोड़ा होता है, जब बिजली पे लगा दें तो मिनटों में काम करती है। फकीरों वाला नाम ये है, जेता पाप सब जग करे, तेता नाम वसारे होई, दादू राम संभाली इतने डारे धोई। अगर ये सिमरन करें तो मिनटों में साफ करता जाता है। इसका वसारना भी इतना पाप है जिसका कोई ठिकाना नहीं। जिसको पूर्णता मिल जाए, नाम जपे ना जपे, तो उसका वसारना बड़ा पाप है, उसके सूल तोड़ने बड़े पाप हैं। डंडा भी उठा लेता फिर सतगुरु अंदर से, लेकिन ये जपे दिनों में साफ होता जाता है। ये करे सही, और कोई साधन नहीं सिमरन के बरा ख्यालात निकालने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए। प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्व निदान नानक रंग, ये काम देने वाला है। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद्ध माय समाए। इस सिमरन से मन की मैलें साफ होती हैं। जब सारे ख्याल निकले, झट रूह तन को छोड़ के ऊपर चली जाती हैं। फिर अमृत से तलक पड़ता है, फिर वो नाम से तलक पड़ता है। हाँ जी,
देख लो दुनिया से कामों से आसान हुआ ना हुआ। पैसे के लिए वहां खड़ा है, मालिक के लिए अंदर नहीं खड़ सकता। हाँ, वहां कितनी ड्यूटी है? कम से कम भी 8 घंटे 6 घंटे तो होगी। ये 2-2 ढाई घंटे भी दे, इसको पता चल जाए अंदर कोई चीज है, रस आने लग जाए। हाँ जी, मोल करे सोच के दूर से, मोल करे सोच के दूर से, दौलत छूटे पास रे, दौलत छूटे पास। जो पिए तो जुग जुग जीवे, जो पिए तो जुग जुग जीवे, कबू न होत विनाश रे, कबू न होत विनाश। पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। बगैर मेहनत के नहीं मिलता ये। बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना, बुल्ले शाह ने क्या है। गुना सब लिखते हैं, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन धन पाया। ये मेहनत से है। मेहनत भी कैसी हो, अहंकार ना हो। बैठे सदगुरु तू बिठाए तो मैं बैठ सकता हूँ, उठे सदगुरु तेरी मेहर से बैठा, अगर मैं आई तो बस गया। मेहनत भी करनी पड़ती है मगर बगैर अहंकार के। बगैर मेहनत के किसी को नहीं मिला, ना पैसे से मिलता है ये। हमारे परम संत सुनाया करते थे, अगर पैसे से मिलता तो टाटा डालमिन जैसे बड़े बड़े शाहूकार पड़े हैं वो खरीद लेते हैं। जोर से मिलता, सुनाया करते थे उन दिनों में, जो हलाल था कि जो हलाल ले लेता। सोचो, ये मेहनत की चीज़ है, मेहनत से मिलता है, ये बातों की चीज़ नहीं। दुनिया ज्ञानों से चाहती है, ज्ञानों से नहीं मिलता। हाँ हाँ जी, फिर बोल, अगर ये पी ले तो बस जन्म जन्म के झगड़े मिट जाए। जैसे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, बहुत ना हो जौला जियो, कभी ना हो बनासा जियो, बस फिर झगड़े खत्म हो गया। हाँ, मोल करे सोच के दूर से, मोल करे सोच के दूर से, दौलत छूटे पास रे, दौलत छूटे पास। जो पिए सो जुग जुग जीवे, जो पिए सो जुग जुग जीवे, कबू न होत विनाश रे, कबू न होत विनाश रे। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा रे। सर्व मंडल में अमृत भरते, सर्व मंडल में अमृत भरते, उन मन के घर पासा रे, उन मन के घर पासा रे। पियो राम रस प्यासा कोई जन हो। पढ़ते थे अंदर 2 पैसे कार्ड तो एक कार्ड भेज देते, किताब आ जाती, उसमें लतीफ़े थे, कुछ और भी बातें थी, उनमें एक लतीफ़ा है।